पुरानी वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया। मैंने बोला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जो हाफ केमिकल सेल होता है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो उसमें हाफ सेल होता है ना, उस सेल का जो पोटेंशियल होता है ना, जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बहुत मुश्किल है, वो निकाल नहीं सकते आप बिना किसी टेक्निक से। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि अगर जिसका आपको पोटेंशियल निकालना है, जिस हाफ सेल का, उसको आप किसी ऐसे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करो, ठीक है, जिस हाफ सेल का पोटेंशियल जीरो है, तो जिसके रिजल्ट से आपको, ठीक है, पोटेंशियल मिलेगा जो पूरा सेल है उसका, और जो उसका पूरे सेल का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल होगा उस हाफ सेल का। ध्यान से सुनना मेरी एक बात, ये मेरे पास एक बीकर है, मैं जरा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिवाइज करके, ठीक है, मैं निकालना फिर उसको सिखाता हूं। इसके अंदर कोई मेरे पास सॉल्यूशन है जिसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। से मुझे जिंक सॉल्यूशन का निकालना है, ठीक है, जिंक मेटल, जिंक हाफ सेल का मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो इसके अंदर मैंने जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जिंक की रॉड डिप कर दी। सही, ये इलेक्ट्रोड है जिंक की, और ये सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। अब देखो, जो जिंक है वो क्या करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है जिंक आयन में, तो जिंक आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रह जाते हैं, और इस सॉल्यूशन में जिंक आयंस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब डिफरेंस सेटअप हो गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव और सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। तो जिसके रिजल्ट से क्या हुआ, ठीक है, इसके और इसके बीच में, ठीक है, मेटल और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, और उस पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको बोला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल हम नहीं सकते बिना किसी कोई एक्सपेरिमेंट टेक्निक की मदद। मैं इस हाफ सेल को, अब मैं क्या करूंगा, जो ये मेरे पास ये वाला हाफ सेल है, इस हाफ सेल को मैं कनेक्ट करूंगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। उसका पीछे रीजन ये है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जीरो। तो मेरे पास जब इस हाफ सेल को, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल से कनेक्ट करूंगा, तो मेरे पास एक सेल बन जाएगा। तो उस सेल का जो ईएमएफ है, ठीक है, वो होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर। क्यों? क्योंकि जो हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका ईएमएफ जीरो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, तो जो टोटल सेल का ईएमएफ है वही इसी इलेक्ट्रोड का हो जाएगा। मेरे को सबसे पहले आपको बात बतानी है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, और दूसरी इस वीडियो में मेरे को आपको ये बात बतानी है कैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, जब मैं क्या करता हूं, इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता हूं एक हाफ सेल और है, उस हाफ सेल पे मेरे पास सॉल्यूशन है HCl का, और इस HCl सॉल्यूशन में जो HCl की मोलरिटी है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है वो है 1m। अब ध्यान से सुनना, 1m का मतलब क्या होता है। 1m का मतलब होता है HCl का अगर मैं अमाउंट मार्केट से, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, मतलब 36.5 HCl का अमाउंट मार्केट से उठाऊं और उसको 1 लीटर पानी में डालूं, तो मेरे पास जो आगे सॉल्यूशन बनता है ना, उसकी जो मोलरिटी होती है वो 1m होती है। 1m सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो गया मेरे पास।
1m सॉल्यूशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, मैंने मार्केट से 36.5 HCl का अमाउंट उठाया, ठीक है, 36.5 ग्राम HCl का अमाउंट उठाया और उसको 1 लीटर पानी में डाल दिया, तो मेरे पास आगे 1 मोलर सॉल्यूशन बना। अब इसके अंदर मैंने डिप की, ठीक है, एक प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम की एक वायर मैंने डिप की इसके अंदर और उसके आगे प्लेटिनम की एक फॉइल लगा दी। इस प्लेटिनम की वायर को जो इलेक्ट्रोड का काम कर रही है उसको मैंने एक सील्ड ट्यूब के अंदर डाला। इस सील्ड ट्यूब के अंदर डाला और इस ट्यूब के अंदर मैंने एक होल रख दिया। इस होल से मैंने यहां से हाइड्रोजन गैस को, H2 गैस को इंसर्ट किया। हाइड्रोजन गैस का मैंने प्रेशर 1 बार रखा और इस सिस्टम का टेम्परेचर 298 केल्विन रखा। उस समय जब ऐसी कंडीशंस में अप्लाई करता हूं तो जो ये इलेक्ट्रोड है ना, ये प्रोड्यूस हो जाती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और साथ में उस समय इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हो जाता है 0। इसका मतलब जब मैंने इस जिंक को, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट किया तो मेरे पास, ठीक है, जो सॉल्यूशन की जो इस, तो एक सेल प्रोड्यूस होगा और उस सेल की जो ईएमएफ होगी, उस सेल की जो ईएमएफ होगी, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस समय 0 होगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ई सेल जो होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो मेरे पास जो ये कैथोड है वो हो गया 0, तो मेरे पास बच जाएगा माइनस ई एनोड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, और ईएमएफ ऑफ सेल मुझे, ठीक है, मिल जाएगा जो मेरे यहाँ पे पोटेंशियल मीटर लगाया हुआ है उससे, तो मुझे इसके रिजल्ट से मिल जाएगी ईएमएफ इलेक्ट्रोड। कैसे, मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड असल में क्या होती है, ठीक है, जब आप क्या करते हो, एक बीकर लेते हो, उसमें 1m सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का HCl डिसॉल्व करते हो और उसमें आप एक प्लैटिनम वायर डिसॉल्व करते हो जो इलेक्ट्रोड का काम करती है, और उसको सील्ड ट्यूब में आपने रखा होता है और उससे आप हाइड्रोजन गैस को पास करते हो जो अंडर 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन में प्रेजेंट है। तो इससे जो आगे इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल मीटर से। जो पोटेंशियल मीटर है ना, ये मेजर करता है ईएमएफ ऑफ अ सेल, और इन दोनों सॉल्यूशन हाफ सेल्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज से। तो मैंने क्या किया, ये 2 हाफ सेल्स थे, ठीक है, इन 2 हाफ सेल्स में एक खास बात है, ठीक है, एक तो जिंक का है हाफ सेल और दूसरा हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको लगाने का पर्पस क्या है अभी पता चलेगा। अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती क्या है। ध्यान से सुनना, एक कन्वेंशन है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मतलब इसका जो, ठीक है, ई H नॉट है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमेशा होता है 0 के बराबर। ये कन्वेंशन है जो इस सेल है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अब एक बात ध्यान से और सुनो, इस सॉल्यूशन की जो ईएमएफ होती है, ठीक है, इस सॉल्यूशन की जो ईएमएफ होती है उसको ई सेल से डिनोट करते हैं। मतलब इस सॉल्यूशन में जो इस पोटेंशियल की वैल्यू आएगी ना, ठीक है, जो आपको मिल रही है, ठीक है, इस डिवाइस से, जो आपने वोल्टामीटर लगाया हुआ है ना, उस डिवाइस से आपको ई सेल मिल रहा है। वो असल में ई सेल किसके बराबर होता है, असल में वो ई सेल किसके बराबर होता है, ठीक है, हाफ सेल ई कैथोड माइनस हाफ सेल ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये ऊपर जो मैंने सर्कल लगाया है उसके बीच में डैश लगाई है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, मतलब 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ठीक है, HCl की 1m और जिंक सल्फेट की भी 1m। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, मैंने इसमें ना
एक बात और लिखी है मैंने ना, जो हाइड्रोजन H ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसको मैंने कैथोड माना है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, इसलिए मैंने इसको कैथोड मान के चला क्योंकि वहां पे रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, जहां पे मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, मतलब जो एनोड काम करता है उसको ये माना जाता है कि वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रिएक्शंस हो रही है मैं उनको लिखता हूँ, ठीक है। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में क्या हो रहा है, जो जिंक है ना वो कन्वर्ट हो रही है जिंक मेटल में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है, ठीक है, यही हो रहा है। एट कैथोड में क्या हो रहा है, एट कैथोड में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स के ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पे पहुंचे तो ये सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव है ना उसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। मतलब उस सॉल्यूशन में जो HCl था ना, HCl ने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए, वो H पॉजिटिव आयन, ठीक है, वो H पॉजिटिव आयन 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो प्रोड्यूस किया H2। तो इसका मतलब अवर रिएक्शन क्या होगी, अवर रिएक्शन होगी जिंक प्लस 2H पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2, ये आई ओवरऑल रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना, मैंने हाफ इलेक्ट्रोड, मैंने आपको ये बताया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है। अब इसकी मदद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, देखो ये चीज वर्क कर रही है एज, ठीक है, कैथोड। क्यों? क्योंकि जो H2 है उसको ऑक्सीडाइज करने की पावर लेस होती है एज कंपैरिजन टू जिंक मेटल आयन को ऑक्सीडाइज होने की। अगर इस जिंक की जगह यहां पे कॉपर होता उस समय, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम नहीं करती, वो एनोड का काम करती। क्यों? क्योंकि उस समय जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज करना H2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स में इजीली होता है एज कंपैरिजन टू कॉपर मेटल को ऑक्सीडाइज करना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास सेकंड हाफ सेल कौन है, उसी के बेस के ऊपर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कभी कैथोड का काम करती है, कभी एनोड का काम करती है। अगर जिंक है तो जिंक वाला हाफ सेल है तो वो हमेशा एनोड का काम वो हमेशा कैथोड का काम करेगी, HCl वाली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर यहाँ पे कॉपर है जिंक की जगह तो हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क करेगी एज एनोड की तरह। अब मैं एक बात बताऊं, जो ई सेल है ना वो मुझे इसकी रीडिंग से मिल गया, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग में मुझे ई सेल मिलता है 0.76 वोल्ट। मतलब इस सॉल्यूशन का जो सेल पोटेंशियल है, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वो है 0.76। सही, तो इसका मतलब जो ई कैथोड है वो HCl, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0 माइनस ई नॉट एनोड। यही दिस इंप्लाइज ई नॉट एनोड इज इक्वल टू माइनस 0.76। तो मैंने यहां पे क्या निकाल दिया, ई नॉट एनोड। ई नॉट एनोड क्या है, ठीक है, जो ये वाला हाफ सेल है ना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने इनडायरेक्टली मेजर किया। कैसे इनडायरेक्टली मेजर किया, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका हाफ पोटेंशियल 0 था, तो जिसके रिजल्ट से सेल पोटेंशियल की वैल्यू मुझे वोल्ट मीटर से मिल गई। तो मैंने उसको इस एक्सप्रेशन में डाला ईएमएफ ऑफ सेल में, ठीक है, तो मुझे मिल गई, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड का हाफ पोटेंशियल। दिस इज ऑल अबाउट कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है, जब हम किसी इलेक्ट्रोड के साथ क्या कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।